द्वितीय सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि हम लोग की ये कार्यक्रम मात्र संगीत सभा नहीं होती है, संगीत सभा के साथ साथ संगीत का टेस्ट भी होता है। तो हमने एक बैच के 3 लोगों को, 3 नहीं 4 लोगों को चयनित किया था। बाकी लोगों को क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई बोला कि हमारा बोर्ड है। बोला नहीं, हमने खुद ही उनको बरी कर दिया। नहीं भाई 12th है तुम मत करो, 12th है तुम्हारा, चलो 10th है तुम मत करो। ऐसे 10th 12th वाले कई है, सबके प्री बोर्ड चल रहे हैं, सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है इस समय बोर्ड के नाम पर। तो हमने सोचा कि जिन लोगों का बोर्ड नहीं है उनको रखा जाए। तो 4 लोगों को हमने चुना। उसमें से एक ने कहा घर में शादी है, छुट्टी हो गई। बचे 3, राजी हो गए, कार्ड भी बन गया। तब से एक को कुछ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, समथिंग हो गया, तो उसको दिक्कत आ गई शारीरिक। तब वो भी चले गए। तो हमने कहा मात्र 2 लोग रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी और को बोला जाए। तो हम लोगों ने उसी ग्रुप में पूछा कि 12th है लेकिन इसके बावजूद अगर कोई गाना चाहे तो गा सकता है। तो टेस्ट का पहला पड़ाव हंसिका ने पास कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि हाँ मैं गाऊंगी। तो एक तो पहला टेस्ट तो यही हो गया कि गाना है कि नहीं। तो तुरंत तैयार हो गई, कल ही बात हुई है और आज गाने के लिए बैठ गई। अच्छा, इसमें टेस्ट का स्वरूप हमने रखा था। हमारे यहाँ टेस्ट के बहुत अलग अलग प्रकार होते थे पहले। वो तब था जब विद्यार्थियों के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, तो वो बड़े आराम से रियाज करते थे, खूब सुनते थे, खूब रियाज करते थे। तो हमारा जो टेस्ट था वो बहुत भयंकर वाला होता था। जो पहला ही पड़ाव है लेवल 1, उसमें 4 राग होते थे और 4 में से जो लॉटरी आ जाए वो गाना है। फिर आया 4 के बाद सीधे 8 के बाद 15 था, 15 के बाद 25 था, और 25 के बाद 40, 60, 80, 100 इतने लेवल थे। कुल 8 लेवल थे। इसमें से 7 लेवल तक, 6 लेवल तक भी लोगों ने निकाला है। मैंने अंदाज लगा लीजिए 60 राग, 80 राग। तो 60 राग वाले भी यहाँ होंगे और 80 राग वाले भी होंगे। और उस लेवल में कई लोगों ने उस समय पास किया था। शायद तुम लोग उस समय जब प्राइज दी थे तो किस लेवल में हो गई थी? 6 हो गई थी। 6 में उस समय शायद 40 राग होते थे। 6 लेवल में 60 राग थे, और 60 राग में से जो भी निकलेगा वो सुनाना है। प्लस उसके बाद भी, अच्छा उसी लिस्ट में से 60 रागों का लिस्ट, एक और सुनाओ विलंबित सहित, फिर उसके बाद एक और सुनाओ, एक और सुनाओ, ऐसे करके 4-4, 5-5 राग सबसे सुनाओ। और यही नहीं कि सभी पास होते थे, कई लोग फेल भी हुए। फेल होने के बाद लोग, उसके पापा मम्मी हमसे झगड़ा करने भी आ गए थे, याद है ना? यहाँ कार्यक्रम खत्म हुआ, लाइव देख रहे थे, उसके बाद जो खत्म हो गए तो उसके बाद बोले कि हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने। तो हम सोचे कि क्या बोलने आ रहे हैं, तो खुद ही लग गया था कि आज तो ये फेल हो जाएगी। हालांकि गाती बहुत ही अच्छा थी, बहुत ज्यादा अच्छा थी, लेकिन जो चीज ये टेस्ट था वो सबके बस का है। तो लड़ाई भी हुई यहाँ पे, समय था, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने आने किसी को तो आए, हमसे कोई दिक्कत। लेकिन दूसरी जो अच्छी बात थी कि अश्विनी भिड़े जी आई थी बनारस में गाना गाने के लिए। अश्विनी भिड़े देशपांडे, आप लोग जानते होंगे, ज्यादातर लोग उनका नाम, बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की कलाकार है। तो उनको मैंने ये बातें हमसे अच्छी दोस्ती है उनकी, तो उनसे बातचीत हो रही थी होटल क्लार्क्स में। तो हमने फिर उनको ऐसे बताया कि अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में हमने इस तरह का टेस्ट रखा है। बोले अच्छा तो मैं लेके गया। मुझे मालूम था कि वो देखना चाहेंगे कि कौन से 100 राग है, क्योंकि कोई भी कलाकार सोचता है 100 राग बच्चों को, मैंने मामूली बात है। तो वो मांगेंगे जरूर, हम जेब में लेके जाते हैं। हमने कहा है मेरे पास, देखिए। दीदी बोलते हैं, दीदी देखिए। तो हमने उसको दिखाया, देख के बोले कि माय गॉड, हमको कल मिलवाइएगा। कल अगले दिन कार्यक्रम था, बोले मिलवाइएगा। तो कितने बच्चे थे? 6 लोग 6 लेवल में 60 रागों का ये कठिन टेस्ट पास करके उनको हम लोग नागरी नाटक मंडली में अश्विनी भिड़े देशपांडे जी के हाथों से सम्मानित करवाया था। सर्टिफिकेट था, शिल्पायन प्रवीण की उपाधि दी गई। उसके बाद 6वें के बाद बहुत दिन तक गैप रहा, कोई 7वां दे नहीं रहा था। ऐसे करते करते खैर आगे दिए लोग, कई लोग और भी पास हुए उसमें। वो जमाना
जब 60-80 रागों को एक व्यक्ति होल्ड करके यहाँ आके बैठता था, एक बड़ा सा डिब्बे में पुड़िया बांधे जाते थे, जैसे आयुर्वेदिक दवाई की होम्योपैथी दवाई की पुड़िया होती है, तो कोई भी एक बच्चे से कहते तो उठाओ, अब उठाने के बाद उसके बाद उसको सुना जाता था। ऐसे कठिन टेस्ट के जमाने से शिल्पायन गुजरा है, समझ लीजिए कि आग से होकर गुजरा हुआ जमाना था, गुजरने वाला। वो आग से गुजरते हुए स्थिति यहाँ आ गई कि हमने कहा कि 5 राग रखेंगे, 5 राग में से जो कहा जाएगा वो सुनाएंगे। उस पर भी सब इस्तीफा दे देते, कहते 5 नहीं 3 रखिए। तो खैर हमने कहा कि बंद ही कर देते, तो हमने टेस्ट ही बंद कर दिया। तो पिछले करीब 4-5 साल से वो टेस्ट हुआ, क्योंकि अगर हमारी इच्छा होगी कि हम इस टेस्ट को फिर शुरू करें तो देगा कौन। खैर यहाँ पे हमारे सामने जिनको है वो 5 राग वाले ही थे, एक चुनकी बीमार हो गई, तो इनको कहा तो इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हम एक ही राग गाएंगे। तो चलो ठीक है, तुम कल आज एक दिन पहले राजी हो रही है, तो तुम जो कहोगे 100 राजी हो जाए। 5 और 1 तुम 5 का नाम बता दो। नहीं, एक काम करो, तुम 15 का नाम बताओ जो तुम्हें आता है। समझ लो, हम सुन भी सकते। अच्छा नहीं, चलो 5। पहला पूर्य धनाश्री, दूसरा मारू विहाग, तीसरा श्याम कल्याण, चौथा कलावती, 5वां श्री। आप बताइए। नहीं मिली भगत नहीं है। क्या गाने वाली थी? मुझे नहीं पता। क्या गाने वाली थी? कुछ ऐसा कुछ सोचा। देख रहा था सोचे कौन सा गाती थी? कोई भी गा लेते, कुछ ऐसा नहीं। माल्यार्पण के लिए कहाँ गए? रूपम जी आइए, हर्षित का माल्यार्पण करिए। प्राप्ति पुराणिक हंसिका
हाँ